नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है और इस वीडियो में 21वें क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा, यानी चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। इसके लेखक महर्षि चरक थे, जिन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक कुषाण राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। यह पुस्तक आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें शरीर की बीमारियों के इलाज और जड़ी बूटियों का वर्णन है। चरक के अनुसार शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो उस समय की गणना थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जातक कथाएं, यानी जातक कथाएं की चित्रित किया गया है। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। इन चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे प्रसिद्ध है। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कवियों की संगोष्ठी। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। ये संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुए थे। कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ शिलापदिकरम इसी काल की रचना है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का वर्णन संगम साहित्य में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त सेकंड में के समय में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में यानी 7वीं सदी में आया था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित बताया था। उसने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, पंचतंत्र के मूल लेखक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। यह दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली भारतीय पुस्तक है, बाइबिल के बाद। इसकी रचना राजा के मूर्ख पुत्रों को नीति सिखाने के लिए की गई थी। यह गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। इसके 5 भाग हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। इसमें जानवरों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिला अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के लेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। सबसे पहले 1750 में पादरेठी पेंथेलर ने इन शिलालेखों की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। सबसे शुद्ध यानी प्योर सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक ने चलाए थे। सातवाहन शासकों ने शीशे यानी लेड के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त राजा था जिसने सिक्के जारी किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ऋग्वेद से। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। यह मंत्र सूर्य देव यानी सविता को समर्पित है।
ऋग्वेद में कुल 10,600 मंत्र यानी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जहाँ पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान में किस राज्य में हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिहार। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह ब्रजयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। यहाँ तिब्बती विद्वान भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पल्लव शासक। इसका निर्माण राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। इन्हें सप्तपैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर एकात्मक यानी एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस शासक ने प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर यानी एलोरा का निर्माण करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकात्मक यानी मोनोलिथिक ढांचा है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। इसे बनाने में करीब 18 साल लगे और 2 लाख टन पत्थर निकाला गया। यह भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को की धरोहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने भारत के अपने अनुभवों को सी यू की नामक पुस्तक में लिखी। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने आया था। यह भारत में लगभग 15 साल तक रहा। हर्षवर्धन ने इसके सम्मान में कन्नौज सभा का आयोजन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के लेखक कौन हैं? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। अश्वघोष कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। बुद्धचरित संस्कृत भाषा में गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी है। अश्वघोष ने सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की भी रचना की थी। ये चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष भी थे। इन्हें भारत का पहला संस्कृत नाटककार माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ यानी बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका की स्थापना की। इनका जन्म केरल के कलादी में हुआ था। इन्हें ब्रह्मसूत्र पर प्रसिद्ध भाष्य लिखा था इन्होंने। इनका मूल दर्शन था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और जगत ब्रह्म है। इन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में समाधि ले ली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ययाति केसरी। यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान शिव त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर कलिंग शैली यानी कलिंग आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का मुख्य शिखर 180 फीट ऊंचा है। मंदिर के पास ही प्रसिद्ध बिंदुसागर सरोवर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक सातवाहन ने की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला कहा गया है।
सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठान जो महाराष्ट्र में है थी। इन्होंने अश्वमेध और राजस्व यज्ञ किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं यानी बाघ केव किस काल की हैं? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुप्त काल। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म महायान से संबंधित हैं। अजंता की तरह यहाँ भी शानदार भित्ति चित्र फ्रीस्कोप पाए जाते हैं। इन्हें विंध्य पर्वत की श्रेणियों को काट कर बनाया गया है। यहाँ कुल 9 गुफाएं थीं, जिनमें से अब केवल 5 ही शेष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 7। ये 7 श्रेणियाँ थी, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज में दास प्रथा यानी स्लेवरी नहीं थी। किसान समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 6 समितियों प्रत्येक में 5 सदस्य का उल्लेख किया है। यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नागर शैली। नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा 10वीं से 11वीं सदी में बनवाए गए थे। यहाँ के मंदिर पंचायतन निर्माण विधि का भी पालन करते हैं। ये मंदिर अपनी कामुक मूर्तिकला यानी इरोटिक स्कल्पचर के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा की स्थापना की थी। नागार्जुन को रसशास्त्र का भी बड़ा ज्ञाता माना जाता है। तो ये है आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।